तो गाइस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ये आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ तक छोड़ा था। इस वीडियो में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। अब जैसा कि सी वाटर के सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ होती है, अब उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकालें। उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution। अब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो सेपरेट करता है कोई भी सॉलिड को एकदम प्योर फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इवेपोरेशन मेथड से जो भी सेपरेशन मिलेगा तो वो इम्प्योर सेपरेशन होगा, पर जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आपको सेपरेशन मिलेगा वो प्योर सेपरेशन होगा। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चेरल्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ जैसे कि शुगर वो मतलब हीटिंग करने पे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या ड्राइनेस ले लेते हैं। Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने फिल्ट्रेशन किया उस मिक्सचर को और मिक्सचर आपका एकदम 100% प्योर हो गया, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती जो फिल्ट्रेशन पेपर के अंदर जो होल्स होते हैं उनसे भी छोटी होती हैं। तो अब उस मेथड में आप कैसे करो, तो उस वक्त पे आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन इवेपोरेशन दिस कंटेमिनेट द सॉलिड। पर इवेपोरेशन में भी ये जो सॉलिड है कंटेमिनेट करेगा, मतलब कि अगर आप उसे इवेपोरेशन प्रोसेस से भी निकालने की कोशिश करोगे तो तब भी नहीं निकलेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ बेस्ट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है उसको प्योरीफाई करने के काम आता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एलुम पिट खादी फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। जो एलुम की क्रिस्टल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब जैसे कि हमने चूज़ कर लिया अपना कोई भी एक मेथड नेचर के अकॉर्डिंग, उनके कंपोनेंट्स के जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनके हिसाब से हमने अपना बेस्ट मेथड चूज़ कर लिया सेपरेशन का। जैसे कि विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैज़ बीन डिवाइज्ड। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे जो सेपरेशन की टेक्निक है वो और बाहर निकल के आ रही है और मॉडिफाइड हो रही है। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अब जैसे कि सिटीज़ में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो सप्लाइड होता है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शो इन फिगर 2.13। ये फ्लो चार्ट है जिधर से हमारे टैप्स में पानी आता है। रिजर्वायर में वाटर होता है तो रिजर्वायर से जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। इधर सेडिमेंट होता है, मतलब कि सेडिमेंटेशन आपने पढ़ाई होगा। इसमें क्या होता है कि वाटर को थोड़ी देर रख दिया जाता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे चली जाती हैं और ऊपर वाटर प्योर आ जाता है, पर वो 100% प्योर नहीं हो पाता क्योंकि कुछ ऐसी इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, वो अच्छे से बैठ नहीं पाते। फिर जाता है लोडिंग टैंक पे, लोडिंग टैंक से फिर जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक से फिर जाता है क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन में जाता है जिसमें अगर मान लो वाटर में कोई बैक्टीरिया तो वो किल हो जाए, फिर जाकर हमारे टैप्स में आता है। अब आप समझोगे कि कैसे हमारे टैप्स में वाटर आता है। From the figure, write down the process involved to get a supply of drinking water to your home from the water works and discuss in class। अब जैसे कि इसने कहा है कि आप इस फ्लो चार्ट को पढ़ो, इसको पेपर में एक्सप्लेन करो और अपने क्लास से डिस्कस करो। तो अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं आपकी एक्टिविटी देख लूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट माय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड डस्ट प्योर का पार्ट 11। तो गाइस जैसा कि मैंने पार्ट 10 बनाकर डाल दिए तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। अब प्रीवियस चैप्टर में जैसा कि हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में,
और उसमें बोला भी था कि इस चैप्टर 1 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिगिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन सब को हमने चैप्टर 1 में रिवाइज कर लिया था, जो कि है कलर, हार्डनेस, रिगिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब चैप्टर 1 में हो चुके। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स नहीं किया है तो इस फुल चैप्टर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। The interconversion of states is a physical change because this change occurs without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. जो भी मतलब चेंज होता है वो फिजिकल चेंज, मतलब कोई भी स्टेट चेंज होना, किसी भी थिंग का स्टेट चेंज होना वो एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकली चेंज हो रहा है, फिज़िकल प्रोसेस से चेंज हो रहा है, फिज़िकली प्रोसेस से ही वापस आ जा रहा है। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आइस वाटर का, और इसने आगे एग्ज़ाम्पल भी दिया, ऑल्सो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम वाटर को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो एक आइस का रूप ले लेता है, आइस बन जाता है, जो कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो कूलिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है, तो कूलिंग से ही वो स्टेट चेंज हो गई। और अगर हम उसको बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो दोबारा वाटर में आ जाएगी, और वाटर से वाटर, तो वो भी एक फ़िज़िकल चेंज है। और हम वाटर से वाटर वेपर में चेंज कर देंगे, जो कि लिक्विड से गैस में हो रहा है, तो वो भी एक फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल प्रोसेस से ही चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन से ही चेंज हो रहा है वो। अगर हम उसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर सरफेस रख देंगे, जैसे कि कोई प्लेट, अगर हम उस वेपर के ऊपर रख देंगे तो आप देखोगे कि उसमें से पानी, वेपर ज़्यादा टकरा रहा है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, कंडेंस होकर। तो वो भी एक फिज़िकल प्रोसेस से ही आ रहा है। तो ये सब एक फिज़िकल चेंज है। स्टेट का चेंज होना मतलब कि फिज़िकल चेंज है। जब both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. वाटर और कुकिंग ऑयल लिक्विड है, पर अगर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से देखें तो वो अलग है। They differ in odor and inflammability. अब जो वाटर है और ऑयल है, ये दोनों मतलब इन्फ्लेमेबिलिटी, ये क्या होता है? इन्फ्लेमेबिलिटी वो होता है जो फायर बहुत जल्दी कैच करता है, तो वहीं ऑयल जो है वो फायर बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और ओडर में ऑयल की जो स्मेल है वो आती है। वाटर की स्मेल कभी सुना है? वाटर की स्मेल आती है? नहीं, वाटर की स्मेल से ज़्यादा ऑयल की स्मेल तेज़ी से आती है। तो वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयरएज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम ऑयल में हल्की सी चिंगारी भी दे दे तो ऑयल फटाक से जल जाएगा, और वहीं कहीं अगर आग लगी हो तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसको बुझाने के लिए। इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ये केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की जो कि उसे वाटर से अलग बनाती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग जो है कि ये केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन। कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शन से मतलब केमिकली रिएक्ट करता है तो वो एक मतलब कि वो एक केमिकल चेंज में जा रहा है, केमिकल कंपोजिशन के चेंज में जा रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं, बर्निंग और इवेपोरेशन में बहुत डिफरेंस है। इवेपोरेशन पानी को इवेपोरेट करना होता है, और जो बर्निंग होता है वो उसी चीज़, मतलब अगर आप पेपर को बर्न करते हो तो पेपर बर्न होकर ऐश बन जाएगा। तो ऐश एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल चेंज है, तो इसलिए बर्निंग को केमिकल चेंज में कंसिडर किया गया है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब जो ये केमिकल चेंज है ये केमिकल रिएक्शन भी कहलाता है। सॉरी, एक लाइन हम लोगों ने छोड़ दी। केमिकल चेंज, बर्निंग चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। अब जो केमिकल चेंज होता है ये नई प्रॉपर्टीज़ बनाता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ बनाता है कोई भी सब्सटेंस की, और हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल चेंज होता है हम इसको केमिकल रिएक्शन के नाम से भी कह सकते हैं।
During burning of candle, both physical and chemical change take place. Can you distinguish this? जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज उस वक्त पर दोनों चेंज होते हैं। तो आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो? मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप लोग डिस्टिंग्विश करके बताओ कि कैंडल में कौन सा ऐसा चेंज होता है जो फिजिकल होता है, कौन सा ऐसा चेंज होता है जो केमिकल होता है। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ। मैं आप लोगों को इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो guys, if you like this video, please press like button and subscribe my channel and press the bell icon. Whenever I will upload a video, you get a notification on your mobile. Thanks for watching. Guys, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं।